Hello guys, welcome to YouTube channel Als Command. Today I will discuss in this video about the problems and solutions of the education system in developing countries. ओके अगर टास्क 2 आता है भाई एजुकेशन सिस्टम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम इस टास्क 2 में बात करेंगे. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स who are unable to create their own ideas. They can take help from this video. Okay, so let's start the ideas. Wait. So first let's discuss about the problems of the education system in the developing countries. First idea is children often have to work from an early age. सबसे पहला पॉइंट है भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही हैं, उनके जो बच्चे हैं उन कंट्रीज़ के, उनको आमतौर पे अर्ली एज से काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब छोटी एज से काम करना स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि गरीबी होती है. तो सबसे बड़ा रीज़न एक सबसे पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स ये आ रही है. सेकंड पॉइंट, देयर आर नो स्कूल्स इन मैनी एरियाज. भाई दूसरा पॉइंट है भाई ज़्यादातर एरिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज को कोई स्कूल ही नहीं है. अब स्कूल ही नहीं है तो बच्चे पढ़ें कहाँ से? तो एक ये पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम की. नेक्स्ट पॉइंट है फैमिलीज डू नॉट हैव एक्सेस टू बुक्स और कंप्यूटर्स. जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ है, गरीबी है तो स्टार्टिंग की एज से उनको काम करना पड़ता है. अब इतनी गरीबी है तो फैमिलीज आर नॉट एबल टू अफोर्ड द बुक्स और कंप्यूटर्स फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. They are below the poverty line. Most of the population of the developing countries are below the poverty line. So this is also the reason, this is also a problem in the education system of the developing countries कि भाई जो फैमिलीज़ हैं वो बुक्स नहीं खरीद सकती अपने बच्चों के लिए, कंप्यूटर्स नहीं प्रोवाइड करा सकती उनके लिए. तो ये एक प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. नेक्स्ट, लिटरेसी रेट्स आर ऑफन लो. लिटरेसी रेट्स जो है पॉपुलेशन का डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो आमतौर पे कम होता है. अब सोचो बच्चे, अगर लिटरेसी रेट ही कम है किसी कंट्री का तो अब वहाँ से अच्छे टीचर कैसे निकाल के लेके आओगे, और इतने नंबर ऑफ टीचर्स कहाँ से लेके आओगे कि वो बच्चों को पढ़ा सके अगर लिटरेसी रेट ही कम है, अगर पढ़े लिखे बंदे ही कम है उस कंट्रीज़ में. डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं भाई, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पढ़े लिखे बंदे कम है, लिटरेसी रेट जो है वो आमतौर पर कम होता है. तो इससे क्या एक्सप्लेन कैसे करोगे? अब एक्सप्लेन आप करोगे कि अगर लिटरेसी रेट्स ही कम है, एजुकेटेड पीपल ही कम है, देन टीचर्स कहाँ से आएंगे जो बच्चों को पढ़ा सकें. क्लियर? सो ये पॉइंट्स हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं about the education system in the developing countries. Clear? And according to me, 2 or 3 ideas are enough for one body paragraph. So I give you 4 ideas. Okay, so do not use all of them, you can use with your own choice. Clear? Now let's discuss about the solutions of the education system in developing countries. भाई जो अभी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी, व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस फॉर दोज, उनके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है डेवलप्ड कंट्रीज कुड हेल्प डेवलपिंग नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मनी. भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, कुड हेल्प डेवलपिंग नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मनी, वो पैसा दे के, फंडिंग दे के मदद कर सकते हैं डेवलपिंग नेशंस की. अगर वो पैसा देंगे तो वहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो एजुकेशन के लिए बच्चों को चाहिए वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, टीचर अच्छी सैलरी पे टीचर्स रखे जा सकते हैं. सो लाइक दिस इट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट आइडिया. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड आइडिया. चिल्ड्रन नीड टू हैव एक्सेस टू फ्री स्कूलिंग. बच्चों को ज़रूरत है फ्री स्कूलिंग उनको मिले, मीन्स उनसे कोई फ़ी वगैरह चार्ज ना की जाए. ये पॉइंट किस लिए बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स में भी, गरीबी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स और कंप्यूटर्स, तो उनको फ्री स्कूलिंग मिले. इससे क्या होगा, फ्री स्कूलिंग मिलेगी तो पेरेंट्स भी ट्राई करेंगे भाई फ्री है, हमारा कुछ लग नहीं रहा, कम से कम बच्चा पढ़ तो लेगा. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट शुड मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन. ये सबसे अच्छा पॉइंट है भाई, पर्सनली मेरा भी सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एजुकेशन जो है गवर्नमेंट्स को कंपलसरी कर देना चाहिए हर बच्चे के लिए.
क्लियर, कि अगर वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनको जो बेनिफिट मिलने हैं गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनके बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होगा तो सारे बच्चे एजुकेशन लेंगे। और ऊपर हमने डिस्कस किया फ्री स्कूलिंग, अगर फ्री है और कंपलसरी भी कर दिया तो अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल गो टू द स्कूल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, द इंटरनेट कैन एक्सपोज स्टूडेंट्स टू अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। भाई इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट से बच्चों को लेके जाएगा नॉलेज और इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर। ये यू नो वेरी वेल दिस थिंग दैट बाय द इंटरनेट वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स, either they are in our syllabus or not, clear। so इंटरनेट उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एजुकेशन में, क्लियर। सपोज कि सरकार के पास पैसा नहीं है बिल्डिंग बनाने का, सरकार के पास पैसा नहीं है टीचर्स रखने का, तो वो मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों के अंदर, उसके अंदर इंटरनेट फैसिलिटी उनको दे सकते हैं, जिससे वो बच्चे यूट्यूब से, गूगल से, जिस मर्जी साइट से वो कुछ ना कुछ सीख सकें, क्लियर। एक ऐसा सिस्टम बना सकती है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस टू improve the education system in the developing countries. I have given you the 4 solutions, but again I am saying that only 2 or 3 ideas are enough to complete a body paragraph. So do not use all of them. Explain very well each and every idea, okay? And you know very well that in the problems and solutions type task 2 you have to create 4 paragraphs. First paragraph introduction, second BP1 about the problems, third BP2 about the solutions, and fourth conclusion, okay? So bye bye, see you, and don't forget to subscribe.